नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रेंट पेड एंड रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ठीक है, तो जो रेंट पे कर दिया हमने वो है हमारा खर्चा। ठीक है, वो तो कैश में से भी कम हो जाएगा और कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। एक है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि ऐसा खर्चा जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने पे नहीं किया। ठीक है, तो अब आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर से रिलेटेड है। हमने अभी एक्रूअल कंसेप्ट किया था, जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक्रूअल कंसेप्ट पे बेस्ड है कि करंट ईयर का खर्चा होना चाहिए, चाहे पे किया हो या ना किया, उसे हमने करंट ईयर का मानना है। ठीक है, तो अब रेंट पेड 5,000 तो कैश में से लेस हो जाएंगे, लेकिन जो रेंट पे नहीं किया हमने, जो रेंट पे हमने नहीं किया वो क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग रेंट हम यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो वो कितने का दिखाएंगे हम, 2,000 का। ठीक है, क्योंकि 5,000 का तो हमने पे कर दिया, 2,000 का आगे पे करेंगे, जब तक पे नहीं करते हमारी क्या है लाइबिलिटी। और खर्चा कितना है इस साल का, 7,000, तो वो खर्चा है इसलिए कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो रेंट पेड 5,000 हमने कैश में से लेस कर दिया, 2,000 का पे नहीं किया, हमारी लाइबिलिटी है, करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे पे किया है 5,000 का, नहीं पे किया 2,000 का, खर्चा है, तो इसको हम कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस। ठीक है, तो अब ये जो है हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, कि कैश हमारा बचा 1,55,000 का, स्टॉक 66,000 का। ठीक है, उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स 30,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 का, और कैपिटल जो है वो कितने की आ गई, 1,89,000 की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग 38,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है। ठीक है, 50,000 का, कॉस्ट कितनी है, 38,000। अब कॉस्ट कितनी है हमारी, 38,000, बेचा कितने में है, 50,000, तो हमारी सेल कितने में हुई, 50,000 में, कॉस्ट कितनी है हमारी, 38,000। तो 50,000 वाला माल हमने कितने में बेचा है, 38,000 वाला माल, कॉस्ट है 38,000, 38 वाला माल कितने में बेचा है, 50 में, तो 12,000 का क्या हो गया हमें, प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो हमने गुड सेल की हैं 50,000 में, उधार बेची हैं, कॉस्ट कितनी है 38,000 और प्रॉफिट कितना है 12,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुड्स, सबसे पहले हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी, कम, कितने की, कॉस्ट कितनी है गुड्स की, 38,000। ठीक है, जैसे 38 वाली हमने 50 में बेची है, लेकिन गुड्स तो हमारी कितने की कम हुई, 38 की, तो हम स्टॉक में से तो कितना लेस कर देंगे, 38,000। ठीक है, उसके बाद हमारा सेल कितने में हुई है, 50,000 में, तो कैश तो हुई नहीं, क्रेडिट हुई है, उधार हुई है, तो हमने डेटर्स, जिनको उधार माल बेचते हैं वो क्या बन गई, डेटर्स, हमने पैसा लेना है। ठीक है, डेटर्स, तो क्या बन गई हमारी ये एसेट, डेटर्स क्या बन गई हमारी एसेट। तो यहाँ पे हम डेटर्स में कितने दिखाएंगे, 50,000 रुपये दिखाएंगे, डेटर्स में कितने दिखाएंगे, 50,000। ठीक है, डेटर्स में 50,000, गुड्स कितने की कम हुई, 38 की, 12 का क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होएगा, कैपिटल में। ठीक है,
तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन आएगी हमारी, कैश 1,55,000 और हमारा जो स्टॉक है वो 28,000, जो हमारे डेटर्स हैं वो 50,000 के, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो 30,000, जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है वो 2,000 और जो हमारी कैपिटल है वो कितने की आ गई, 2,01,000 की। उसके बाद जो लास्ट है हमारा सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस सैलरी पे की है कितने की, 3,000 की। तो 3,000 की सैलरी एडवांस पे किया है, एडवांस खर्चा पे किया है हमने, ठीक है। तो एडवांस खर्चा जो हम पे करते हैं, यानी कि ऐसा खर्चा जो हमने नेक्स्ट ईयर का खर्चा था, नेक्स्ट ईयर पे करना था लेकिन इसी साल पे कर दिया, ठीक है। तो अब हमने पे कर दिया है लेकिन खर्चा इस साल का नहीं है, तो हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, इस साल का कैपिटल में से लेस नहीं करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि इस साल का खर्चा होना चाहिए, चाहे पे किया है चाहे पे नहीं किया, ठीक है। अगर अगले साल का है तो हमने अगले साल खर्चा दिखाना है, इस साल हम नहीं दिखाएंगे। अगले साल हमें क्या होगा, इतना खर्चा कम देना पड़ेगा, इसलिए आज हम उसको कहाँ दिखाएंगे, अपनी एसेट साइड में, ठीक है। तो इसको कैपिटल में से नहीं लेस करना, ये सबने ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैपिटल में से लेस नहीं करना। ये हमारी क्या है, एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम एसेट साइड में, और यहाँ पे भी हम एसेट में दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाएंगे यहाँ पे हम। और दूसरी बार क्या करेंगे, इसको एक बार तो एसेट साइड में दिखाएंगे, दूसरी बार कैश गया हमारा तो कैश में से क्या करेंगे, लेस। तो सैलरी पेड इन एडवांस एक बार तो कैश में से लेस करेंगे, दूसरा कहाँ दिखाएंगे इसको, एसेट साइड में। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो इस साल के हैं लेकिन हमने पे नहीं किए, तो वो हमने कैपिटल में से लेस किए हैं। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस अगले साल का खर्चा है, पे कर दिया हमने, पे कर दिया तो कैश तो कम हो गया, कैश में से लेस कर देंगे लेकिन कैपिटल में से लेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारी फाइनल इक्वेशन आती है, फाइनल इक्वेशन। अब हर टाइम आपने क्या करना है, इसको मैच करके देखना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद मैच करके देखना है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अब फाइनल इक्वेशन आ गई हमारा, कैश है 1,52,000 का, गुड्स हैं 28,000 की, हमारे डेटर्स हैं 50,000 के, और हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 3,000, हमारे क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000 का, और हमारी कैपिटल है 2,01,000 की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मैच कर लेते हैं, 1,52 का कैश, 28 का स्टॉक, डेटर 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3, क्रेडिटर्स 30, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 और कैपिटल 2,01,000। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहता तो हम बैलेंस शीट बना देते, एसेट एक साइड लिख देते, लायबिलिटीज और कैपिटल एक साइड लिख देते। तो इस तरह से ये चैप्टर में से भी पेपर में 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये इजी सा चैप्टर है, सबने इसके आसान जल्दी से जो है इसके क्वेश्चन करने हैं साथ साथ। तो 6 जो है क्वेश्चन आपने इसके करने हैं 6 तक, ठीक है।